देश को इतना इतना गर्व है इंडियन नेवी पे, कोचिन शिपयार्ड पे, हमारे डिज़ाइनर्स पे, हमारी वर्कफोर्स पे। उसकी रेंज 22,000 किलोमीटर थी, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, उससे कम है। जो अप्रोच है ये भारत को शक्तिशाली बनाएगा और भारत का जो डिफेंस पोस्चर है उसको भी मजबूत करेगा और भारत की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। ये हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। ये गर्व का पल है। स्वागत कीजिए सन ऑफ महावीर विक्रांत का। देखिए, आपकी रक्षा के लिए भारत का महायोद्धा आया है। समंदर के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नया वीर विक्रांत आया है। कई साल से हिंदुस्तान को इसी वक्त का इंतजार था। समंदर की सरहद की रक्षा के लिए अत्याधुनिक वॉरशिप की राह देख रहा था हिंदुस्तान। अब वो इंतजार खत्म हो गया है। देश की ताकत और दुश्मनों के लिए आफत बनकर विक्रांत समंदर में उतर गया है। आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म से पाकिस्तान के प्राण सूख गए हैं। समंदर में पड़ोसियों को आंखें दिखाने वाला चीन भी सावधान हो गया है। देश का सबसे पहला स्वदेशी सुपर सोल्जर जैसे ही समंदर में उतरा, चीन और पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि इंडियन नेवी की ये अजेय और अभेद दीवार दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है। अब तक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। पुराना आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन से मंगाया गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान ने खुद नया आईएनएस विक्रांत तैयार कर ट्रायल के लिए समंदर में भेज दिया है। समंदर में आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल चल रहा है। 23,000 करोड़ रुपए से तैयार ये एयरक्राफ्ट 76% स्वदेशी है। इसमें जो भी सामान लगा है उसका 76% हिस्सा हिंदुस्तान में ही तैयार हुआ है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। भारत की ये सफलता भारत के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी सफलता है। पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव का क्षण है। ये देश का सबसे बड़ा और बेहतरीन विमान वाहक पोत युद्धपोत है। ट्रायल के बाद अगले साल अगस्त के महीने में इस युद्धपोत को भारत की नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये भारत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट विमान वाहक पोत है, यानी कि पूरा डिजाइन हिंदुस्तान में ही तैयार किया गया है। ये इसका नाम अभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, IAC-1, जो बाद में जब ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे और वो इंडियन नेवी में जब के बेड़े में शामिल हो जाएगा, उस समय इसका नाम INS विक्रांत होगा। तो अभी सी ट्रायल चल रहे हैं इसके। ऐसा माना जा रहा है कि नेवी ने इस पोत पर लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम भी शुरू किया है। ये इसका नाम अभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, IAC-1, जो बाद में जब ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे और वो इंडियन नेवी में जब के बेड़े में शामिल हो जाएगा, उस समय इसका नाम INS विक्रांत होगा। तो अभी सी ट्रायल चल रहे हैं इसके। आईएनएस विक्रांत का ट्रायल शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नौसेना और कोचीन शिपयार्ड को बधाई देते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक मौका है। ये युद्धपोत नौसैनिक इतिहास को बदल देगा। इसे भारतीय नौसेना की डिजाइन टीम ने डिजाइन किया है, जबकि कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। ये मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। कम से कम एक दशक लगा है बनाने में। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स इसका डिज़ाइन है और इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए कि धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन नेवी, इन सब ने धीरे धीरे सोच समझकर स्टेप्स उठाकर आज जो ये आप देख रहे हैं, जो इसको
पानी में डाला और आज जो ट्रायल्स हो रहे हैं, ये एक बहुत कड़ी मेहनत परिश्रम का नतीजा है। आईएनएस विक्रांत का नाम 50 साल पहले 1971 की लड़ाई में इस्तेमाल किए गए युद्धपोत के नाम पर है। पुराने युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के नाम से आज भी पाकिस्तान डरता है। उसके शौर्य को देखते हुए 2 बार महावीर चक्र से सम्मान मिला। अब उसी की जगह पर नया विक्रांत आया है। लोग इसे महावीर विक्रांत का बेटा कह रहे हैं, जिसमें हजारों खूफियां हैं। रिटायर्ड होने के बाद पुराने वाले आईएनएस विक्रांत को कुछ दिन के लिए म्यूजियम बना दिया गया था, फिर उसे बेच दिया गया। जब उसकी कटाई शुरू हुई तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन अब वो इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। लेकिन नया विक्रांत उसकी शौर्य की कहानी को आगे बढ़ाएगा और इसके लिए नए विक्रांत को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। पुराने विक्रांत की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो केवल 16,000 टन थी, इसकी डिस्प्लेसमेंट 40,000 है। उसकी जो स्पीड थी 29 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। उसकी रेंज 22,000 किलोमीटर थी, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, उससे कम है। उसमें जो सेंसर्स थे वो उस समय के लिए स्टेट ऑफ आर्ट थे, लेकिन आज की लड़ाई के लिए वो सही नहीं थे। वो 1945 की टेक्नोलॉजी से लैस था, जबकि ये जो है 2020-2021 की टेक्नोलॉजी से लैस है।